बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे रिव्यूज़ को पसंद करने के लिए। व्यूअर्स, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। व्यूअर्स, मेरे चैनल पाकिस्तान में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के रिव्यू के बारे में है, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यू के बारे में है और इसी सिलसिले में हम बहरिया टाउन फेज़ 8 में आज रिव्यू करने जा रहे हैं सेक्टर सी का। सेक्टर सी बेसिकली बहरिया टाउन फेज़ 8 बेसिकली बहुत बड़ा सेक्टर है। बहरिया टाउन रावलपिंडी में लोकेटेड है। तकरीबन इसमें ए से लेके पी तक सारे सेक्टर्स हैं। आज हम जो रिव्यू करेंगे, हम सेक्टर सी का रिव्यू करेंगे। सेक्टर सी बेसिकली डेवलप सेक्टर है, 100% अप्रॉक्सीमेट 80% पॉपुलेटेड है और ऑल यूटिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन एंड इंटरनेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा लोकेटेड सेक्टर है। कुछ एरिया इसमें लैंड जो है वो सॉलिड है, कुछ एरिया फिलिंग एरिया का है, लेकिन इसमें यह है कि ऑल अमेनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें दो पोर्शंस हैं। एक सबसे पहले एक कनाल का पोर्शन अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये एक कनाल 50 बाय 90 साइज 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, 4500 स्क्वायर फीट के। और इसके अलावा दूसरा पोर्शन जो है वो 10 मरला का है। बेसिकली बहरिया एक्सप्रेसवे से बिल्कुल कनेक्टेड इसकी जो है ये 10 मरला की लोकेशन है। इसका 35 बाय 70 साइज है, 272 स्क्वायर यार्ड बनता है तकरीबन और बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी सेक्टर सी की। इसमें 3 कमर्शियल आते हैं। सबसे पहले सी जंक्शन कमर्शियल आता है जो कि लियाकत अली खान जंक्शन पे है, ऑपोजिट टू फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल, और इसमें 30 बाय 40 साइज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। उसके साथ इसका जो सेकंड कमर्शियल है वो इसके जो कनाल का एरिया है उसके करीब है बिल्कुल, और अभी ये इतना आबाद नहीं है यहाँ पे, अभी इतना जो है वो इस वक्त प्लाजाज नहीं बने हुए। थर्ड जो कमर्शियल है वो इसका एक सेक्टर का इनसाइड कमर्शियल है जो भी, जिसमें 30 बाय 40 साइज एंड 20 बाय 30 साइज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसमें भी अभी एक दो जो है प्लाजे वो इस वक्त बने हुए हैं। और व्यूअर, सेक्टर सी में दो बेसिकली जो है वो एग्जिस्टिंग विलेजेस कनेक्ट कर रहे हैं जो कि अभी फ़िलहाल बहरिया की जुरिस्डिक्शन में नहीं है। इसमें एक विलेज बिल्कुल सेंटर में है और सेकंड जो है विलेज बिल्कुल एंड पे जाके आता है। ये आप अभी देख रहे हैं ग्रीन कलर के हाईलाइट में विलेज मार्क हुआ हुआ है। और ये बेसिकली थोड़ा-सा प्राइवेट एरिया है, नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ बहरिया टाउन, और इसके लिए ज़रूरी है इस रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता लगे कि कौन सा लोकेशन प्लॉट्स की बेहतर है, कौन सी नहीं है। तो ये एक सेक्टर सी आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त करंटली इसकी ये पोजीशन है। इसमें व्यूअर्स आपको जो फर्स्ट स्ट्रीट्स हैं, इसके साथ ही मेन इसकी एक्सेस जो है वो बहरिया एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करती है। बहरिया एक्सप्रेसवे सीधी ट्रेवल करती है फ्रॉम जीटी रोड और वहाँ पे मेन के ऊपर ही आफ्टर क्रॉसिंग सेक्टर बी इसमें जो है एंट्रेंस है। इसका मैं स्ट्रीट रिव्यू भी सेक्टर सी का कर चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर स्ट्रीट रिव्यू सर्च कर सकते हैं। सेक्टर सी से एक रोड एंटर होती है, रोड नंबर बहरिया एक्सप्रेसवे से रोड नंबर 2 एंटर होती है जो कि सीधी ट्रेवल करती है सेक्टर सी के सेंटर में, और ये इसके साथ ही फिर आपकी मेन स्ट्रीट कनेक्ट होती है पहले शुरू में ही, स्ट्रीट नंबर 36 जो कि आप इस वक्त रेड हाईलाइट्स में देख रहे हैं। यहाँ से आपकी पहली स्ट्रीट जो है वो कनेक्ट होती है। 10 मरला का पोर्शन है, 35 बाय 70 साइज है। इसमें स्ट्रीट नंबर 36 फर्स्ट फेज में आपकी आती है और स्ट्रीट नंबर 36 एंड 37 आती है। बिल्कुल कमर्शियल के करीब है व्यूअर्स, लेवल प्लॉट्स हैं और कुछ प्लॉट्स इसमें हल्के से डिप्रेशन के स्ट्रीट एंड पे जाके, जैसे ही आप स्ट्रीट 36 में एंटर होते हैं तो इसमें कुछ आपको एरिया मिलता है। जो स्ट्रीट 36 में तो मेन कोई रेजिडेंशियल एरिया कनेक्ट नहीं करता, कमर्शियल एरिया आपका आ जाता है, कमर्शियल्स की बैक साइड आ जाती है। इसके साथ ही फिर आप स्ट्रीट नंबर 36 में और एंटर हो जाते हैं। स्ट्रीट 36 आगे जाके स्ट्रीट एंड हो जाती है बहरी एक्सप्रेसवे की तरफ, थोड़ी सी हाइट पे जाती है और यहाँ पे एंड पे जाके राइट और लेफ्ट के जो प्लॉट हैं थोड़े डिप्रेशन वाले प्लॉट हैं, बाकी शुरू से स्टार्ट होते हुए लेवल प्लॉट हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट नंबर 37 आ जाती है। स्ट्रीट नंबर 37 में भी शुरू के राइट और लेफ्ट के प्लॉट लेवल प्लॉट हैं और एंड पे जाके थोड़े डिप्रेशन आ जाता है। बैक ओपन बुलेवार्ड, इसको रोड 2 बुलेवार्ड कैटेगरी प्लॉट कहते हैं। और इसमें जो है व्यूअर्स, लैंड जो है वो तकरीबन आप समझ लें थोड़ा बहुत आपको फीलिंग मिलती है उस एरिया में। इसके साथ ही फिर आगे अगली जो है रोड 2 पे आप ट्रेवल करते हैं तो आगे स्ट्रीट्स कनेक्ट होती हैं। आगे स्ट्रीट नंबर 27, 28 एंड 29, आप मेन रोड 2 से एंटर होते हैं स्ट्रीट नंबर 27 में। स्ट्रीट नंबर 27 आगे सारी स्ट्रीट्स को लिंक करती है
उसमें आपके पास पहले जो है वो स्ट्रीट आ जाती है 29, राइट साइड पे 28 आ जाती है और फिर 29 आ जाती है। 28 जो है वो स्ट्रीट एंड हो जाती है। इसमें भी बैक बुलेवार्ड कैटेगरी के प्लॉट हैं और राइट साइड पे प्लॉट लेवल प्लॉट हैं बिल्कुल। इसमें जो एरिया है व्यूअर्स, ये वाली स्ट्रीटें तकरीबन अच्छी और सॉलिड स्ट्रीट्स हैं। इसी तरह स्ट्रीट 29 में आप एंटर हो, राइट और लेफ्ट पे, राइट साइड पे बैक ओपन बुलेवार्ड प्लॉट्स आ जाते हैं और लेफ्ट साइड पे लेवल प्लॉट आ जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो करंट इस वक्त प्राइस रेंज है प्लॉट्स की, वो तकरीबन वेरी करती है 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख की रेंज तक। ओवरसीज सेक्टर के बाद सेकंड नंबर पे इनकी वैल्यू थोड़ी, इन प्लॉट्स की वैल्यू हो जाती है 10 मरलास की। और स्ट्रीट नंबर जो 29 है, ये आगे जाके ये भी स्ट्रीट एंड कर जाती है और वापस इसका एग्जिट जो है वो रोड 2 की तरफ निकल जाता है। इसके साथ ही आपका आगे रोड, यही रोड आगे कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करके रोड एंड होता है स्ट्रीट नंबर 23 में। स्ट्रीट नंबर 23 से एंटर होती है और इसी तरह ही फिर आगे स्ट्रीट नंबर 21 और 22 लेफ्ट और राइट साइड पे कनेक्ट हो जाती है। इसमें भी 10 मरला के प्लॉट हैं। आपको राइट साइड पे स्ट्रीट 21 में एंटर हो या 22 में एंटर हो तो बैक ओपन बुलेवार्ड कैटेगरी के प्लॉट आ जाते हैं। कुछ प्लॉट कर्व लेते हुए इसमें एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है। और यहाँ पे व्यूअर्स, प्लॉट की प्राइस रेंज इस वक्त जो है 140 150 इस रेंज तक नॉर्मल 10 मरला साइज का प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये स्ट्रीट स्टार्ट होती है और आगे स्ट्रीट एंड हो जाती है और एंट्री एग्जिट का इसका एक ही पॉइंट है। इसके साथ ही व्यूअर्स, हम शुरू के हिस्से में दोबारा चले जाएं तो रोड 2 से एंटर होकर राइट साइड का पोर्शन, उसमें एंटर होती है स्ट्रीट नंबर 34। स्ट्रीट नंबर 34 बेसिकली कनेक्ट करती है आगे स्ट्रीट नंबर 35, 40, 41, 42 को राइट साइड पे। और इसमें आप स्ट्रीट 35 एंटर हो, तीनों स्ट्रीटें, स्ट्रीट 35 भी आगे स्ट्रीट एंड करती है बहरी एक्सप्रेस वे की साइड पे। स्ट्रीट नंबर 40 भी बहरी एक्सप्रेस वे की साइड पे स्ट्रीट एंड करती है और आगे स्ट्रीट नंबर 41 भी जो है वो भी कनेक्ट करती है, आगे बहरी एक्सप्रेस वे पे स्ट्रीट एंड करती है। ये थोड़ा फिलिंग एरिया है, आपको स्ट्रीट 35 में निस्बतन थोड़ी कम फिलिंग मिलेगी। स्ट्रीट रिव्यू आप मेरा देख सकते हैं इस पे। यहाँ पे तकरीबन प्लॉट की प्राइस रेंज फॉल करती है 120 से लेके 130 135 की रेंज तक। इसी तरह ही आगे स्ट्रीट नंबर 40 में भी आपकी फिलिंग थोड़ी ज़्यादा आपको मिलती है। तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 फीट की फिल आपको लाजमी मिलता है। और उसके आगे फिर स्ट्रीट 41 में भी सेम आपको यही फिल मिलता है। यही स्ट्रीट 34 आगे कनेक्ट करती है स्ट्रीट नंबर 42 को, 43, 44 और 45 को। स्ट्रीट नंबर 42 एंटर हो तो सेंटर में एक पार्क है और इसके ऑपोजिट फिर साथ ही स्ट्रीट 43 एक ट्रायंगल शेप में कनेक्ट करती है स्ट्रीट नंबर 34 से एंटर होके। और यहाँ पे कुछ बैक ओपन के प्लॉट हैं, एक रेन वाटर ड्रेन बैक पे जा रहा है। प्लॉट की प्राइस रेंज तकरीबन करंट प्राइस जो है इस वक्त 120 125 130 की रेंज में है यहाँ पे। इसके आगे स्ट्रीट ट्रेवल करती है 43 और 44 और 45, ये भी स्ट्रीट्स आगे एंड हो जाती हैं। व्यूअर्स, इन स्ट्रीट्स के एंड पे बिल्कुल एक तो रेन वाटर ड्रेन है, दूसरा हाई टेंशन पोल जो है, मीन हाई टेंशन पावर लाइन यहाँ से गुजर रही है। इसलिए यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइस निस्बतन कम है, 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख की रेंज तक यहाँ आ जाती है प्लॉट की प्राइस। और आगे जाके ये स्ट्रीट 34 कनेक्ट होती है उस्मान डी ब्लॉक से और अली ब्लॉक से। और साथ ही सामने आप वर्कशॉप भी देख रहे हैं, बहरिया की वर्कशॉप। यहाँ पे व्यूअर्स, शुरू में आ जाएं स्ट्रीट नंबर 34 में। आप जैसे ही एंटर हो तो लेफ्ट साइड पे आपकी स्ट्रीट नंबर 31 एंटर होती है। स्ट्रीट नंबर 31 पे बैक साइड पे बुलेवार्ड कैटेगरी के प्लॉट हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लेवल प्लॉट है। 35/70 साइज 10 मरला प्लॉट है। और इसमें जो है आपके यही प्लॉट आगे जाके स्ट्रीट एंड हो जाती है, स्ट्रीट नंबर 33 एंड हो जाती है और स्ट्रीट नंबर 30 भी एंड हो जाती है। तो ये आगे यहाँ पे व्यूअर्स तकरीबन फिलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 20-25 फीट की फिलिंग है। और प्लॉट की प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेट करंट जो है इस वक्त चल रही है वो 130 135 इस रेंज तक यहाँ पे प्लॉट की प्राइस रेंज चल रही है। और इसके बाद जो है आगे अगले हम पोर्शन में जाएंगे। यही आगे रोड नंबर 2 क्रॉस कर रही है, जो कि इसको बेसिकली रोड नंबर 2 को एक रोड 2 क्रॉस रोड है जो कि सेक्टर बी की तरफ से आती है और आगे ट्रेवल कर जाती है अली ब्लॉक की तरफ। व्यूअर्स, इसमें बैक साइड की स्ट्रीट्स में आपको बताता चलूँ, जो कि एक नई कटिंग की स्ट्रीट है, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वर्कशॉप के पीछे बिल्कुल, ये तकरीबन नई कटिंग की स्ट्रीट आती है। ये नई कटिंग आई है व्यूअर्स, यहाँ पे फिलिंग कॉन्सेप्ट है, फिलिंग का एरिया है यहाँ पे। और ये तकरीबन जो है आपको मतलब एक नए उसके साथ एक इसमें मिलती है। उसमें जो फॉल करती हैं स्ट्रीट नंबर्स, वो तो हैं स्ट्रीट नंबर C47 एंड C46 उसमें फॉल करती हैं। व्यूअर्स, ये जो हम अगले पोर्शन में आ गए हैं, इसमें आपको स्ट्रीट नंबर 24 है जो कि मेन के साथ इसके साथ कनेक्ट करती है, मेन रोड 2 के साथ।
और स्ट्रीट 24 में आप एंटर हो तो आगे जाके एक छोटा सा रेजिडेंशियल एरिया जो कि एग्जिस्टिंग विलेज एरिया वो आ जाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी इशू है। बाकी इसमें लेवल प्लॉट हैं, फिलिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको मिलेगा, कुछ प्लॉट सॉलिड हैं। किसी पर्टिकुलर प्लॉट के बारे में आप जानना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे स्ट्रीट नंबर 24 आगे जाके कनेक्ट कर जाती है, जो कि अभी बनी नहीं है। स्ट्रीट 25 हाफ पोर्शन बना है, उसमें कनेक्ट कर जाती है। ये अभी आप देखेंगे स्ट्रीट 25 हाफ ऑफ द पोर्शन बना है, और ये पीछे जाके कनेक्ट हो जाती है स्ट्रीट नंबर 26 में, जो कि कनाल का पोर्शन है, पूरा कर्व लेता है। सेंटर में एक पार्क है और कनाल के प्लॉट्स हैं। व्यूअर्स, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कनाल का जो प्लॉट की प्राइस रेंज है दैट फॉल्स बिटवीन 225 टिल 250, 225 से 250 की रेंज तक फॉल करती है। और काफ़ी अच्छे पीछे से बैक बुलेवार्ड है इसकी, 120 फीट वाइड रोड है स्ट्रीट 26 के कनेक्शन में। और ये आप देख रहे हैं आगे चल के यही स्ट्रीट नंबर 25 के साथ ही लिंक करता है, 26 के साथ सॉरी लिंक करती है स्ट्रीट नंबर 39 और स्ट्रीट नंबर 38। ये भी कनाल कनाल के पोर्शन है और लेवल प्लॉट हैं, सॉलिड हैं, अच्छी लोकेशन है, लेकिन सिर्फ इनको एग्जिस्टिंग विलेज की वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे भी अब घर बन चुके हैं और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक कनाल का जो पोर्शन है उसमें अभी तक व्यूअर्स ये वाली स्ट्रीट बनी हुई है, स्ट्रीट 25 नहीं बनी हुई। इसी तरह ही आगे जो रोड 2 है इसके साथ ही आगे कनेक्ट करती है स्ट्रीट नंबर 20। स्ट्रीट नंबर 7 आती है बी सेक्टर की साइड से और स्ट्रीट नंबर 20 की तरफ ट्रेवल कर जाती है। उसके साथ आपको राइट साइड पे जो स्ट्रीट से एंटर होती हैं उस पे सबसे पहले स्ट्रीट एंटर होती है स्ट्रीट नंबर 20 से स्ट्रीट नंबर 10 एंटर होती है। स्ट्रीट नंबर 10 से एंटर होके आपके आगे 10 राइट और लेफ्ट साइड पे 10 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं 35 बाय 70 साइज के। और इसमें सबसे आगे जो स्ट्रीट्स शुरू आती हैं उनमें पैरेलल स्ट्रीट वर्टिकल आ जाती है स्ट्रीट नंबर 11। स्ट्रीट नंबर 11 है जो कि आगे कनेक्ट करती है स्ट्रीट नंबर 16 के साथ, स्ट्रीट नंबर 10 के साथ एक पोर्शन से। इसी में आगे फिर आगे स्ट्रीट नंबर 12 आ जाती है, उसी पोर्शन में उसी तरह की स्ट्रीट नंबर आगे 13 बनी हुई है। ये भी लेवल प्लॉट्स हैं, फिलिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट 20 से 25 फुट की फिलिंग आपको मिल जाती है। और इसमें ये होता है कि व्यूअर्स आपको फाउंडेशन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आपको आ जाती है, और फाउंडेशन कॉस्ट की वजह से आपको थोड़ा सा इसमें एक तो प्लॉट की प्राइस तो कम होती है लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ जाती है। इसी से आगे स्ट्रीट नंबर 14 कनेक्ट करती है, जो कि आगे एक तो कमर्शियल एरिया को भी कनेक्ट करती है, जो सेकंड कमर्शियल एरिया है सी सेक्टर का। और आगे ये स्ट्रीट नंबर 14 यही कंटिन्यू करती है स्ट्रीट नंबर 16, स्ट्रीट नंबर 17 और स्ट्रीट नंबर 18 में। ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रीट है इसमें स्ट्रीट नंबर 15 आ जाती है। और इसके साथ ही फिर आगे तीन डिफरेंट स्ट्रीट्स जो कि अभी नहीं बनी हुई, बेसिकली 16, 17 और 18 जो है वो अभी नहीं बनी हुई। कमर्शियल के साथ स्ट्रीट नंबर 18 है जो कि बैक साइड से रोड 120 फीट वाइड रोड को कनेक्ट होती है। स्ट्रीट रिव्यू आप मेरा देखना चाहें इस पे तो आप देख सकते हैं सेक्टर सी का सर्च करके। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे व्यूअर जो एंटर होती है वो स्ट्रीट नंबर 8 है, जो कि एंटर होती है एक तरफ से और एक तरफ है स्ट्रीट नंबर 9। ये दो एंटर होती हैं, एक साइड पे बैक ओपन बुलेवार्ड के प्लॉट्स हैं और इसके साथ ही लेवल प्लॉट हैं, कुछ कर्व लेते हैं, एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट हैं, 2 3 4 मरले एक्स्ट्रा लैंड है। और ये भी स्ट्रीट ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा सा लेवल प्लॉट्स मिलते हैं, पर्टिकुलर कुछ प्लॉट्स फिलिंग वाले हैं, कुछ इसमें सॉलिड प्लॉट हैं। करंट प्लॉट प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेट फॉल करती है 130 140 की रेंज तक फॉल करती है इसमें सेक्टर सी में, इस वाली लोकेशन में। उसके साथ ही व्यूअर्स स्ट्रीट नंबर 7 की तरफ से आप जाएं तो आखिरी स्ट्रीट्स आती हैं बिल्कुल मस्जिद के पास, जामे मस्जिद मलिक रियाज हुसैन के पास स्ट्रीट नंबर 6 आ जाती है, जहां से आप एंटर होते हैं और आगे स्ट्रीट 1 to 6 तक अप्रोच करते हैं। स्ट्रीट नंबर 6 में आगे स्ट्रीट नंबर 5 आ जाती है जो कि कनेक्ट करती है मेन के साथ, मेन स्ट्रीट नंबर 6 के साथ। इसके साथ ही मस्जिद एरिया भी है और प्रोपोज स्कूल एरिया भी है। उसके साथ ही स्ट्रीट नंबर 5 आ जाती है, ये व्यूअर्स थोड़ी हाइटेड स्ट्रीट है। इसमें आपको लेफ्ट साइड पे बैक ओपन बुलेवार्ड लेक व्यू एवेन्यू 2 का जो है वो आती है, रोड आती है। और इसके सामने वाले जो प्लॉट हैं वो थोड़े डिप्रेशन वाले हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट नंबर 4 के लेफ्ट वाले पोर्शन थोड़ा हाइटेड है और राइट वाला पोर्शन थोड़ा डिप्रेशन है। इसी के साथ आगे स्ट्रीट नंबर 3 का भी सेम पोजीशन है। करंट प्लॉट प्राइस रेंज 120 125 130 ड्यू टू फिलिंग ऑफ द प्लॉट यहाँ पे करंट प्राइसेस में अवेलेबल है। उसके साथ आगे स्ट्रीट नंबर 2 आ जाती है, ये भी आगे स्ट्रीट एंड हो जाती है। इसके लेफ्ट इसके प्लॉट थोड़े ज़्यादा फिलिंग है इसमें, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से हाइट पोर्शन और इसमें एक साइड के प्लॉट एज करते हैं बिल्कुल। आखिरी स्ट्रीट आ जाती है व्यूअर स्ट्रीट नंबर 1, जो कि बिल्कुल बैक साइड से स्ट्रीट सेक्टर डी के साथ कनेक्ट करती है और स्ट्रीट नंबर 1 नीचे ट्रेवल होकर बिल्कुल एंड तक चली जाती है और एंड पे जाके
बंद हो जाती है। तो व्यूअर्स ये एक जनरल रिव्यू था सेक्टर सी का, जो कि आपने देखा एक ब्रीफ सा रिव्यू था इसका। अगर आप स्ट्रीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं कंफर्टेबली। यहाँ पे जो मस्जिद है, जो मेन मस्जिद है, वो जामे मस्जिद मलिक रियाज हुसैन है, जो कि आपको सेक्टर सी के और सेक्टर बी के रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पे ये सफिशिएंट है मॉस्क। और साथ ही इसके लिए एक प्रपोज स्कूल एरिया है, जिसमें फ्यूचर में स्कूल का एक प्रपोजल है, स्कूल के लिए रिजर्व है। और अभी यहाँ पे स्कूल की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी। और इसके साथ ही आगे व्यूअर्स इसमें जो नियर बाय कमर्शियल है, वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है बेसिकली, जिसमें आपका ये आप देख रहे हैं कि बहरिया का न्यू हेड ऑफिस, प्रपोज न्यू हेड ऑफिस भी बहरिया का यहीं पे ही आ रहा है। और अभी इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इट विल टेक अनदर 1 or 2 years फॉर द फिनिशिंग। और इसके साथ फिर आगे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल, बहुत बड़ा कमर्शियल है, जस्ट लाइक ब्लू एरिया इस्लामाबाद की तरह का, जहाँ पे डिफरेंट शॉप्स, अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस वक्त राइट नाउ। और आगे इनके बिल्कुल दूसरे एज पे, साउथ साइड पे, आपको स्टेचू ऑफ लिबर्टी नज़र आता है। और उसके साथ ही आगे आप नीचे ट्रैवल करें डी ब्लॉक और लेक व्यू ब्लॉक की तरफ, तो डोमिनियन मॉल का एरिया आपको नज़र आता है। और डोमिनियन मॉल यहाँ पे बन रहा है। व्यूअर्स ये इसका एक सेक्टर सी का एक ब्रीफ सा रिव्यू था। जो मेन इसका सेक्टर सी का लिंक है, वो बेसिकली मेन जीटी रोड के साथ वो लिंक ट्रैवल करता है। और जीटी रोड के साथ ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। व्यूअर्स जीटी रोड जो मेन बैरियर मेन रावलपिंडी की जीटी रोड है बेसिकली, उसमें ट्रैवल करें आप रावलपिंडी से लाहौर की तरफ, तो आफ्टर समा ब्रिज के बाद आपको राइट साइड पे बैरिया फेज 7 की आपकी मेन एंट्रेंस आती है। अपोजिट साइड पे आपका बैरिया फेज 1 to 6 की एंट्रेंस है। और इसमें आपको फिर आपको एंटर होते ही आपके ऑपोजिट साइड पे, राइट साइड पे, ये बैरिया फेज 7 से आप मेन से एंटर हो जाते हैं। और आगे की तरफ ट्रैवल करती है तो DH2 का एरिया आ जाता है। काफ़ी अब एक्सटेंडेड हो चुका हुआ है रावलपिंडी में, काफ़ी पोर्शन जो है वो एक्सटेंड हो चुका हुआ है। अब तकरीबन रबात तक यहाँ पे इस वक्त जो है वो रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हुई हैं इधर अपना रावलपिंडी में। और इसके आगे फिर ये मेन एंट्रेंस एंटर होती है बैरिया फेज 7 की, जो कि जहाँ से आप एंटर होने के बाद फिर आपको एटलीस्ट आप ट्रैवल करते हैं 10 किलोमीटर्स, ये आप देख रहे हैं बैरिया एक्सप्रेस वे पर आप ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करने के बाद फिर आपको ये सेक्टर सी का पोर्शन आता है। बीच में बैरिया फेज 7 विलायत कॉम्प्लेक्स, बैरिया ग्रीन्स इंटेलेक्चुअल विलेज, बैरिया ग्रीन्स ओवरसीज इंक्लेव, ये आप देख रहे हैं, ये आ जाता है, जिसमें 7 सेक्टर्स हैं फेज 1 to 7। फिर आगे फेज 8 का सेक्टर ए स्टार्ट हो जाता है, जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं स्ट्रीट रिव्यू भी, और मेरा ये सेटलर रिव्यू भी आप देख सकते हैं। उसके साथ ही बैरिया एक्सप्रेस वे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में से गुजरती है। और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल से गुजरने के बाद फिर ये आगे सेक्टर बी में एंटर हो जाती है। और सेक्टर बी को बिल्कुल साथ ही अटैच, बिल्कुल एक तरह से एक ये पेयर सेक्टर्स हैं, सेक्टर बी और सी, उसके साथ ही एक्सप्रेस वे के साथ आप सेक्टर सी में एंटर हो जाते हैं। और सेक्टर सी का आपको रिव्यू दे चुका हूँ। व्यूअर्स ये एक ब्रीफ सा रिव्यू था। अगर इसमें आप सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, या आप कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी प्लॉट के बारे में, किसी भी सोसाइटी के बारे में और डिफरेंट एरियाज़ के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और इसके अलावा भी अगर आप कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको इन टाइम रिप्लाई दे सकूं। व्यूअर्स एक बार फिर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रॉपर्टी अपडेट पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।